अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह सब अच्छे से होंगे। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। जी इस वक्त ना रात का टाइम है और इस व्लॉग में मैंने एक दो जो क्लिप्स हैं ना वो मैंने रात में शूट किए थे। तो ये इस टाइम रात का ही टाइम है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। तो यहाँ जी मैंने अदरक लहसुन जो है ना वो आज उसे छील लिया था मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मेरे पास अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ख़त्म हुआ था और मुझे बहुत तंगी हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ इतनी बिजी है कि छीलना और फिर उसको उसी टाइम यूज़ करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फाइनली जी आज जो है ना शाम में बैठ के सारा अदरक और लहसुन जो है ना वो छील लिया था। तकरीबन मेरे पास आधा किलो लहसुन था और 1 पाव अदरक। तो उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और अब मैं उसका पेस्ट बना लूँगी। और पेस्ट में जी मैंने बनाते हुए ना लहसुन और अदरक में डाला था 1 टीस्पून नमक और हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला था। तो मैं ऑयल में ही इसका पेस्ट बनाती हूँ। इससे ना बड़ा प्यारा सा ये देखें वाइट वाइट सा स्मूथ सा एक तो पेस्ट बन जाता है। इसका कलर एंड तक जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना तो इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो मैं इसका ये तकरीबन मेरे पास 15 से 20 दिन तक आराम से इतना पेस्ट जो है ना वो चल जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको आइस क्यूब की जो ट्रे होती है ना उसमें डालकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्लास्टिक के कंटेनर में ही डाल के फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ना फ्रीज़ नहीं करती। बस 15 से 20 दिन में इस्तेमाल हो जाता है तो फिर मैं नया बना लेती हूँ। तो जी बस आज मैंने फाइनली ये काम भी कर लिया था। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो मैंने बना लिया था। और यहाँ जी मैं आटा गूँधने लगी हूँ। आटा मैं गूँधूँगी जी मेथी के पराठों के लिए, क्योंकि जी सर्दियाँ आ रही हैं और मेथी जो है ना बड़ी फ्रेश फ्रेश सी बड़ी प्यारी सी आ गई है। तो मैंने आज दिन में ना एक मेथी की गड्डी ली थी और मैंने कहा जी चले आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं मेथी के पराठों की। बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो और इंशाल्लाह सुबह में ना फिर मैं सब पूरी फैमिली को मेथी के पराठों का नाश्ता करवाऊंगी। तो जी यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 कप ना आम जो हमारा चक्की वाला आटा है वो लिया है और 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। आप दोनों चीज़ें हाफ़ हाफ़ भी ले सकते हैं, यानी कि हाफ़ आप आटा ले लें और हाफ़ बेसन ले लें। और साथ ही जी मैंने इसमें ऐड कर दिया ढेर सारी मेथी कट करके, और साथ में मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें कट करके ली और थोड़ा सा मैंने आधा कप जितना मैंने हरा धनिया कट करके ना उसमें डाल दिया। और स्पाइसेस में ऐड किया जी मैंने कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी ना हल्दी मैंने ऐड कर दी। इससे ना ज़रा कलर जो है ना वो बहुत प्यारा सा आ जाता है। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी जी इसमें दही। ये दही देखें मेरे घर का जमा हुआ है और कितना थिक और गाढ़ा दही है। इसके दही के मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ना वो ऐड कर दिए। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का। बस अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी और इसके जैसे हम आम नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना उसी तरह का मैं इसका आटा गूंद लूँगी। मेथी के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। मेथी के पराठे हो गए, मूली के पराठे हो गए। और मेथी तो वैसे भी हमारे जोड़ों के लिए, मसल्स के लिए, ख़ास तौर पर उन लेडीज़ के लिए जिन्हें कमर में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो मेथी का जो इस्तेमाल है ना अपने खानों में बहुत ज़्यादा करें। तो ये बहुत अच्छी होती है जोड़ों के दर्द के लिए और हड्डियों के लिए ना, चाहे मेथी हो जाए या मेथी दाना हो जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इसका इस्तेमाल हमें सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जी मुझे थोड़ी सी जो मिर्च है ना वो कम लग रही थी, थोड़ा कम स्पाइसेस था, तो मैंने थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च ना इसमें हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दी। तो इसको मैं बस अब इसका नॉर्मल सी जो डो है ना वो गूंद लूँगी। ये ज़रा थोड़ा सा स्टिकी सा होता है क्योंकि इसमें बेसन होता है ना, तो इस वजह से। तो अगर आप चाहें तो आप सुबह में भी उठ के इसको 1 डेढ़ घंटा पहले गूँध लें, लेकिन मैं रात में ही गूँध के ना ये आटा रख देती हूँ। सुबह तक ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेथी होती है और हरी मिर्चें और धनिया वगैरह होता है ना, तो ताज़ा आटे आटे की रोटियाँ फिर मुझसे हैंडल नहीं होती। तो मुझे जब भी मेथी के पराठे बनाने होते हैं ना तो फिर मैं रात में ही इसकी डो बना के ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो सुबह तक बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और यहाँ जी हो गया अब नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप सबको जी गुड मॉर्निंग। और मैं बनाने लगी हूँ सबके लिए नाश्ता, और जो टाइम है ना वो इस टाइम तकरीबन 11 बजे का है। एक्चुअली संडे तो नहीं है, लेकिन बच्चों के आपको मैंने बताया था कि पेपर्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के, तो बस पेपर्स में ही उनकी जो है ना तीनों बच्चों की आज छुट्टी है।
तो इस वजह से जी आज ज़रा सुबह लेट हुई है, बच्चों ने आज स्कूल नहीं जाना था। तो बस अब 11 बजे जी अब मैं जो है किचन में आई थी और अब मैं बनाऊंगी जी नाश्ता। तो सबसे पहले जी मैंने दूध रख दिया था चूल्हे पर गर्म होने के लिए, चाय बनाने के लिए। और ये देखें जी हमारा जो मेथी वाला जो आटा है ना, जो मैंने रात में गूंदा था, कितने अच्छे से सेट हो गया। और अब इसके पराठे ना हम बड़े मज़े के क्रिस्पी से बनेंगे। और अच्छा जी, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें मुझसे पूछा गया था जी कोफ्ते सॉफ्ट कैसे बनते हैं। तो कोफ्ते सॉफ्ट बनाने के लिए जी आप ना, जब भी आप चाहे बीफ का कीमा लें, चाहे चिकन का लें या चाहे मटन का लें, उसमें फ़ैट थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे अगर आप कीमा लेने जाते हैं, अगर आपका कीमा जो है वो बिल्कुल रूखा है, उसमें फ़ैट्स नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा सा फ़ैट डलवा लें। उससे ना एक तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है। तो कल मैंने आपको इसी वजह से बताया था कि मैंने जो चिकन का जो मैंने गोश्त लिया था ना, उसमें थोड़ा सा ब्रेस्ट पीस था और थोड़ा सा मैंने थाई और लेग पीस का भी मैंने ना बोनलेस करवा के वो ले लिया था। तो उससे ये था कि जो कोफ्ते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जूसी से बन जाते हैं। तो और साथ में जो प्याज की जो क्वांटिटी है वो भी हमें सही देख के रखनी होती है, क्योंकि अगर प्याज बहुत कम डाला हुआ होगा तो भी जो कोफ्ते हैं ना वो बहुत ड्राई से बनते हैं। तो सॉफ्ट कोफ्ते बनाने के लिए ना हमें यही, एक तो फ़ैट आप ज़रूर डलवाएं थोड़ा सा उसमें, और दूसरा प्याज की क्वांटिटी जो है ना वो ज़रा मुनासिब रखें, तो कोफ्ते फिर बहुत अच्छे बन जाते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ जी चाय के लिए मैंने दूध जो है वो गर्म हो गया था और उसमें मैंने एक दालचीनी की स्टिक और 2 लौंग डाल दिए थे। ये मैं सर्दी में लाजमी डालती हूँ चाय में। उससे ये है ना कि बच्चों के जो गले ख़राब, ज़ुकाम और खांसी वगैरह होते हैं ना, उससे काफ़ी हद तक जो बच्चे हैं ना उससे बचे रहते हैं। तो ये छोटे-छोटे जो टोटके होते हैं ना, तो मैं ये घर में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ कि बजाय ये कि बच्चे ज़्यादा बीमार होने से, तो ये है कि अगर हम थोड़ी-सी एहतियात कर लें और इस मौसम में बच्चों को आइसक्रीम से, ठंडी चीज़ों से और खट्टी चीज़ों से ज़रूर परहेज़ करवाएँ, क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये बहुत ख़तरनाक मौसम है। इसमें बच्चे जो ख़ास तौर पर है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीमार हो रहे हैं और ये फ्लू, ज़ुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा ना बच्चों को हो रहा है। और जी बस चाय जो है वो रेडी हो रही है। बॉयल आ गया था चाय में, तो उसका फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दिया था और यहाँ पे जी मैं पराठे अब जल्दी से बनाना शुरू करूँगी मेथी के। और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत शौक से ये पराठे खा लेते हैं मेथी के ना। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो नखरा नहीं करते, और चाहे मूली के हों या मेथी के हों, बहुत शौक से पराठे खा लेते हैं। तो मुझे ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं होता नाश्ता बनाने में कि किसी का कोई रंग बिरंगा सा नाश्ता बन रहा है, तो सबका जो है वो एक तरह का नाश्ता बन जाता है और बच्चे आराम से कर लेते हैं। और यहाँ जी लाइट भी चली गई थी और अंधेरा हो गया था, तो बस मैंने फिर जो है ना मोबाइल की ही फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी और उसी में फिर मैंने जो वीडियो है वो कंटिन्यू रखी, क्योंकि बनानी लाजमी थी, मुझे आपको पराठे रेडी करके दिखाने थे। तो यहाँ जी बस मैं पराठे बना रही हूँ और सबको मैं साथ साथ देती जा रही थी कि गरम गरम खाएं, क्योंकि गरम गरम पराठे खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेथी वाले पराठे, जिस तरह से मैंने बनाए हैं मेरे स्टाइल में। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, और देसी घी में बने हुए हों तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये यहाँ पे जी पराठे जो हैं वो बन गए थे सब, और अब मैं चाय डाल लूँगी। चाय मैं डाल रही थी जी पहले बच्चों की, फिर मैं अपनी और हस्बैंड की भी डाल लूँगी और फिर हम नाश्ता कर लेंगे। और जी यहाँ लाइट आ गई है, तो अंधेरे की वजह से ही मैंने जो है ना नाश्ता करते हुए फिर मैंने कोई क्लिप नहीं लिया, क्योंकि अंधेरा था बहुत ज़्यादा। असल में हमारा घर जो है ना वो सारा कवर्ड है, कहीं से रोशनी नहीं आती, तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो फिर इस वजह से मैंने नाश्ता करते हुए ना कोई क्लिप नहीं लिया। तो अब जी मैं किचन में आ गई थी और नाश्ते के बाद, और अहमद अब्दुल्ला जो है ना वो अपना बेडरूम सेट कर रहे हैं, और साथ में फिर वो जल्दी से बस ना फ्री होके अपना पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि कल उन दोनों का पेपर है और फसिया का एक दिन बाद है। फसिया की 2 छुट्टियां हैं। और पहले जी मैंने स्टैंड के सारे बर्तन समेट लिए, और उसके बाद जो है ना फिर मैं सारे बर्तन धो लूँगी। और यहाँ जी किचन जो है ना वो मैंने सारा साफ़ कर लिया है, और दूध मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था और उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि रात में मैं दूध बॉईल नहीं करती, उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी लेट आते हैं। और यहाँ जी मेरे दराज से आ गई थी एक दो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी, और मेरे बच्चों में इतनी जल्दबाजी और इतने एक्साइटेड हुए हुए होते हैं ना,
और वैसे खोलते नहीं है मेरी बगैर परमिशन से कोई भी चीज़, लेकिन असल में उनको पता था कि क्या आ रहा है फसीहा को ना, तो वो बड़ी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है, ख़ास तौर पर बेकिंग की चीज़ों में। तो यहाँ जी कुछ मैंने कुकी कटर्स मंगवाए थे, क्योंकि मैं ये कुकीज़ वगैरह, बिस्किट्स हो गए या केक्स वगैरह हो गए, वो मैं अक्सर बेक कर रही होती हूँ, बना रही होती हूँ। बेकिंग मेरा जो है ना वो मेरा शौक़ है, तो मैं फिर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैंने जी कुकी कटर मंगवाए थे और कुछ पाइपिंग बैग्स मंगवाए थे जो मेरे ख़त्म हुए हुए थे। तो बस फिर ये मैंने दराज से ही ऑर्डर कर लिए थे। इस तरह की 1-2 चीज़ें अगर मेरे पास ख़त्म हो जाए ना, जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो फिर मैं मार्केट नहीं जाती। फिर मैं जो हूँ ना, फिर दराज से ही ऑर्डर कर लेती हूँ और फिर 4 से 5 दिन में ऑर्डर फिर डिलीवर हो जाता है मेरे पास। तो जी बस नीचे के कामों से फ्री होके अब मैं छत पर आ गई थी अपने किचन गार्डन में, और आज मैं जी सीडलिंग किसकी लगा रही, सीड्स किसके मैं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ जी धनिये के। क्योंकि अक्टूबर का मंथ है और मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो मैं अक्टूबर के मंथ में ही ना मेथी, धनिया और ये पालक वगैरह जो है ना वो फिर मैं ग्रो कर लेती हूँ। तो जी ये मैंने एक ग्रो बैग बनाया है, ये मैंने ख़ुद ही बनाया है। तो मैं इंशाल्लाह ये इसका भी तरीका आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं घर में ग्रो बैग किस तरह से स्टिच करके ख़ुद से बना लेती हूँ। तो यहाँ जी पहले मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली ग्रो बैग में और उसके ऊपर मैंने सारा किचन का वेस्ट डाला, और उसके ऊपर फिर जी मैंने दोबारा से मिट्टी डाल दी, अपने एक पुराने गमले की ही ली थी, और उसको पहले मैंने 1 दिन की धूप दिखा दी थी मिट्टी को, और फिर मैंने वो इसके ऊपर डाल के उसको हाथों से अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया। और अब मैंने उसके ऊपर जो है ना थोड़ी थोड़ी सी खाद डाली है उसको मिक्स करके, और फिर मैंने जो धनिया के सीड्स हैं वो डाल दिए हैं। अच्छा, धनिया मैंने तो जब मैं सीड्स लेने गई थी तो मैं ले आई थी। आप जो घर में आम हम किचन में धनिया यूज़ करते हैं ना, आप उसको भी लेते हैं, उसको आप बेलन से या किसी भी चीज़ से ना थोड़ा सा प्रेस कर लें कि एक धनिया के सीड के ना 2 हिस्से, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो आप उससे भी आप धनिया ईजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये धनिया के सीड्स डाल के मैंने उनको भी ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया, और अब मैं शावर से ऊपर से उसको पानी दे दूँगी। पानी जो है वो हमने खूब अच्छे से देना है, ऊपर की जो मिट्टी है ना वो खूब अच्छे से तर हो जाए कि, और सीड जो है ना फिर उससे हमारे गीले हो जाएंगे और 2-3 दिन में ही उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। और जी पानी डाल के मैंने उसको एक ट्रांसपेरेंट शीट से ना ऊपर से कवर कर दिया। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट शीट कवर करने से कि एक तो इसको सनलाइट मिलती रहेगी और रोशनी भी इसके अंदर जाती रहेगी, और जो है दूसरा धूप भी होगी तो वो भी धूप भी इसको मिलती रहेगी, और इसके अंदर ना मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी के अंदर। तो मॉइस्चर बने रहने से 2 से 3 दिन में ही जो है ना सीड वो जर्मिनेट हो जाता है। तो जी बस ऊपर का काम करके किचन गार्डन का फिर मैं नीचे किचन में आ गई थी, और यहाँ देखें जी फसिया क्या कर रही है। और दूध को ना मैं लो फ्लेम पर रख गई थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ना बॉयल होता रहेगा। तो बस अब दूध को भी बॉयल आ गया था, और यहाँ जी मैंने आटा भी निकाल लिया था गूंदने के लिए। और ये देखें जी फसिया छलियाँ छील रही है, क्योंकि इसको अब खानी है छल्ली। ये इसकी फेवरेट है, बहुत शौक से खाती है, और ये कल गई थी अपने बाबा के साथ और खूब ढेर सारी छलियाँ लेकर आई है। तो बस अब मैं इसको भून दूंगी छलियाँ। तो बॉयल हुई हुई ये ज़्यादा शौक से नहीं खाती, ऐसे चूल्हे पे मैं इसको भून देती हूँ तो फिर ये खा लेती है शौक से, ये और अब्दुल्ला दोनों। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।